शाम के बज चुके हैं 3 और मैं पेशेंट का काम करके सब खाना वाना खा के अब 2 घंटा मुझे मिले हैं आराम करने के। मैं ये सब चीज़ें वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मेरे को शौक़ नहीं है कोई। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब किया। मैं चुप थी, सहती रही। मैं गांव में मेहनत मज़दूरी करके अपना बच्चे का गुजारा अपना करती थी और उसके बाद मैं दिल्ली आई हूँ। मैं 2019-20 मैं 2 साल मैं लोगों के झूठे बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, कोठियों में काम किया और फिर काम करते करते ऐसे मेरी जान पहचान हुई एक मैडम से। मैंने हॉस्पिटल में काम सीखा 3 महीना। उसके बाद मैं फिर तब नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी किया और उसके बाद बहुत संघर्ष किया है दिल्ली में भी। कभी कभी पैसा नहीं होते थे कि मेट्रो से हम कमरे पे कैसे जाएंगे, तो मैं पानी भी नहीं खरीद के पिया कि अगर पानी पी लूँगी तो आगे रिक्शा वाले को पैसे कहाँ से दूँगी। और ऐसे दिन मैंने देखा है कि मैगी बना के खा के मैंने टाइम काटा। लेकिन मेरी गांव समाज क्या बोलता, ये लोग तो गांव में रहना चाहते हैं। नहीं, वही गांव समाज ताना देती कि ससुराल में इन लोगन का गुजारा नहीं। वही गांव समाज हम लोगन के ससुराल स्वयं गए हैं, फोर भर का आके उनके मेरे ससुराल वालों को मेरी बहन के ससुराल में जाके सब कुछ सत्यानाश करवा दिए, केस लगवा दिए। और मेरी बहन आज 10 साल हो गए उसकी शादी को और 8-9 साल हो गए उसका कोर्ट कचहरी से। तो पुलिस थाना लखनऊ उन्नाव मैंने सब तन घोषित करके देख लिया, मेरी बहन का फैसला नहीं होगा। और ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। मुझे दिल्ली में हो गए 6 साल, 7वां साल चल रहा है काम करते करते। और उसके अलावा सेम चीज़ मेरी बहन के साथ हो रही। वो खेत में मेहनत मजदूरी वो करती है गाँव में, पैसा जोड़ के रख के उन्नाव जाती तारीख पे और वहाँ कुछ भी नहीं होता। अगली तारीख करके तारीख काट दी जाती है। और मैं अपने बच्चे से अलग होके जॉब करती हूँ, सोचती हूँ जाऊँगा महीना भर हूँ। लेकिन यार वहाँ के ताने लोग देते तो मैं आदत में भागाती। अभी तक तो जाती थी तब लोग टोकी बोली, सब कोई मेरे को टून सुनाते ताना, मैं सोचती थी छूँगा। अब तो लोग यार फ़ोन कर के टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये वीडियो मोदी जी से रिक्वेस्ट कि मेरे को 3 महीना का टाइम है, मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बहन का जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। मुझे दोनों बहनों की शादी करनी है, क्योंकि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं चाहती लेना। नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन हमारी बहन का केस न उन्नाव से हो रहा, न लखनऊ से, न बीघापुर थाने। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बूढ़े माँ बाप बहुत गरीब और मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ और यही सब बातें सोचती रहती थी मैं। 1 बज जाते, रात के 2 बज जाते, नींद भी नहीं आती और टेंशन ले के
टेंशन ले कि मेरा हार्ट की पेशेंट हो चुकी हूँ। तो मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी मदद करो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूँगी। और क्योंकि मैं कुछ फैसला लेने से पहले ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहती हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ, खुल के यहाँ बोल भी नहीं सकती, दूसरे घर पे हूँ ड्यूटी पे। और मेरा वीडियो मोदी जी देखिए। और हमें मोदी जी से बस हेल्प चाहिए कि मेरी बहन का फैसला हो, मैं उनका घर बसा दूँ। मैं गांव समाज में नहीं रहना चाहती हूँ। हम भी चाहती हूँ कि मेरा घर बसे, मेरी बहनों का, किसी की बेटी 3 हो या 4, अगर सारी बेटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो वो गांव समाज को नहीं खलेंगी। लेकिन किसी की बेटी शादीशुदा होके मैके में बैठी थी ना मोदी जी, तो मौत से भर के है ये ज़िंदगी। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरा वीडियो आप तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। और किसी चीज़ की क्षमता होती है सहने की, और मैं कोई कदम उठाने से पहले ये वीडियो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। रात रात को नींद नहीं आती मुझे, परदेश में अपने बच्चे से दूर। मेरी बहनें जैसे बिलख रही, मेरी आत्मा जानती है। और मैं जीते जी अपनी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। और मोदी जी आपसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं सब से कोशिश करके देख लिया, कुछ नहीं होता। मुझे फैसला चाहिए, उनका घर बसाना है मुझे। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे।